A, B spent 60% and 70% of their income respectively. If the saving are 20% more than that of B, then by what percentage income? देखो समझते हैं, A और B स्पेंड क्या कर रहे हैं 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम. इसको भी ऐसे बनाते हैं. इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. सबको पता. ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं 60% और 75% देयर इनकम का. उनकी इनकम का 60% स्पेंड कर रहा है. 60% का मतलब 3/5. मतलब ए की इनकम अगर 5 रुपये है तो वो 3 रुपये खर्च कर रहा है, 2 रुपये बचा रहा है. सही है. और 75% का मतलब होता है 3/4. मतलब इसकी इनकम अगर 4 रुपये है तो वो 3 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपये बचा रहा है. कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है. अब इफ द सेविंग ऑफ ए 20% more than that of B, saving of A is 20% more than saving of B की बात हो रही. 20% मोर का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5. अगर B की सेविंग 5 है तो इससे 1 ज़्यादा, इसकी सेविंग 6. सही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है. लेकिन भैया यहाँ पे B की सेविंग कितनी है? 1 रुपये. और यहाँ पे A की सेविंग कितनी है? 2. तो इसको बनाना है 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो. इसको बनाना है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो नया रेशो क्या आ गया? 5 दिए 15, 9, 3 दूनी 6, 5 चौको 20, 15, 5. अब ये देखो, मतलब अब अपन को क्या मिल गया? ए और बी इन 6 के 6 टर्म में रिलेशन मिल गया. रिलेशन मिल गया तो आपसे जो पूछा वो बता देना. क्या पूछा है? वाई व्हाट परसेंट इनकम ऑफ ए लेस देन इनकम ऑफ बी? 20 और 50. ये क्या है? ए की इनकम, सॉरी ये बी की इनकम, ये ए की इनकम. कितना लेस है? सीधा सीधा दिख रहा है 5 लेस है. कितने पे? 20 पे. 5/20 का मतलब क्या होता है? 1/4, जो कि क्या होता है? 25%. क्लियर है?